स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। न्यू बॉर्न्स को यानी कि जो हमारे नवजात शिशु हैं उनको जब हम घर लाते हैं तो बहुत सारी तैयारियां हम करके रखते हैं। उनमें ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण तैयारियां हैं जिनको पहले से ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जो हमारी न्यू मॉम्स रहती हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि किस प्रकार से हमको तैयारियां करके रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसी बारे में आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बेबी के कमरे की तैयारी कर लेनी है। जिस कमरे में बेबी रहने वाला है आपने ध्यान देना है वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो, और ये भी ध्यान देना है कि तापमान उसका बेबी के अनुकूल हो, जिसमें बेबी कंफर्टेबल फील करे। एंड हो सके तो आप उस कमरे का डेकोरेशन भी करवा सकते हैं। बाद में जैसे जैसे बेबी बड़े होते हैं तो इन चीज़ों की ओर वो अट्रैक्ट होते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें। तो जो भी आप स्टिकर लगा लो, चाहे पेंटिंग करवा लो, चाहे ये चीज़ें आप करवा सकते हैं अपने रूम में। उन चीज़ों को बाद में बेबी देख के बड़े खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उनको इन चीज़ों में, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपने तैयारी कर लेनी है बेबी के कपड़ों की, बेबी के बिछौने ओढ़ने का जो भी है उनकी तैयारी कर लेनी है। जब आप फर्स्ट टाइम अपने बेबी के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए ये सारे क्लीन हो, आप अच्छे से वॉश करके इनको रख लीजिए। वॉश करके आप बेबी डिटर्जेंट में भी इनको वॉश कर सकते हैं, और साफ़ सुथरा करके आप इनको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, ताकि बेबी जब फर्स्ट टाइम इनको पहने तो बेबी की स्किन को किसी प्रकार की इरिटेशन ना हो और बेबी का हाइजीन मेंटेन रहे, ये आपने कोशिश करनी है। जब भी आप अपने बेबी के लिए न्यू कपड़े लेते हैं, अपने बेबी के लिए बिछौने, ड्राई सीट, ये जो भी आप चीज़ें लेते हैं तो आप उनको पहले वॉश कर लीजिए और फिर बेबी के प्रयोग में आपको वो लाना है। ये चीज़ें तो हम अपने साथ भी करते हैं। जब भी हम बाहर से कोई कपड़े लाते हैं तो पहले उनको वॉश करते हैं, फिर उनको अपने यूज़ में लाते हैं। तो वो चीज़ें हमने बेबी के साथ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी बेबी के लिए हम किसी भी प्रकार का नया सामान लाए पहनने के लिए तो उसको पहले हम अच्छे से धो लें और फिर उसको हम बेबी को पहनाएं, या फिर बिछौने हम तब यूज़ करें और ओढ़ने का जो भी है वो हम तब यूज़ करें जब अच्छे से हम उनको धो लें और हमको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये साफ़ है, क्लीन है, अब हम इसको बेबी के प्रयोग में ला सकते हैं। इसके साथ हमने घर में रख लेना है एक थर्मोमीटर, फॉर्मूला मिल्क और साथ में फीडिंग बॉटल। थर्मोमीटर की ज़रूरत हमको समय समय पर बेबी का टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए पड़ती है। जब भी हमको बेबी का टेम्परेचर चेक करना है तो थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही थर्मोमीटर रख लें, आवश्यक रूप से रख लें। एंड जो फॉर्मूला मिल्क एंड फीडिंग बॉटल है, शायद आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कुछ माओं को इनिशियली प्रॉब्लम होता है मिल्क प्रोडक्शन में, बच्चे से अच्छे से लैच नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप फॉर्मूला मिल्क पहले से ही रख लीजिए। एक अच्छा सा आप रिसर्च करके रख लीजिए जो बेबी के लिए बेस्ट फॉर्मूला मिल्क है। अपने डॉक्टर से भी सजेशन ले सकते हैं इसके लिए, आप वो रख लीजिए। उसके बाद आपने तैयारी करके रखनी है बेबीज़ के नैपीज़ की, डायपर्स की। जो शुरुआती दिन होते हैं इस टाइम पे बेबी जल्दी जल्दी टॉयलेट पास करते हैं, मोशन पास करते हैं, तो आपको बहुत सारे नैपीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है शुरुआती दिनों में। तो अच्छा है कि आप पहले से ही तैयारी करके रखिए, और जो नैपीज़ आप घर पे बनाते हैं उनको कॉटन बेस्ड रखिए, बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। एंड आपने हाइजीन मेंटेन करने के लिए बेबी के वेट वाइप्स खरीद लेनी है, वो रखी रहनी है अपने घर में पहले से ही। या फिर आप इसका अदर ऑप्शन जानना चाहेंगे तो आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कॉटन के कपड़े बना लीजिए, एंड जैसे मलमल के कपड़े भी बना सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए एंड उनको गुनगुने पानी में डिप करके आप बेबी को पोंछने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में आपको ये चीज़ रखनी है कि जो भी चीज़ आप बेबी के लिए यूज़ कर रहे हैं आप उसको मॉनिटर कीजिए अच्छे से कि कहीं बेबी को रैसेस ना हो रहे हो, कहीं बेबी की स्किन में किसी प्रकार की इरिटेशन ना हो रही हो। जो भी चीज़ें बेबी के लिए यूज़ करते हैं, वेट वाइप्स यूज़ करते हैं या फिर
जो डायपर यूज़ करते हैं, किसी प्रकार का भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बेबी को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेबी की स्किन को उनसे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई इरिटेशन तो नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से मॉनिटर करना है। जो भी चीज़ें बेबी को हार्म करती हैं, उन चीज़ों को बेबी से दूर रखिए। आप अपनी रिसर्च करके रखिए, आपके बेबी की स्किन के लिए क्या चीज़ सूटेबल है, वो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। हालाँकि एक माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई भी नहीं जान सकता है। शुरुआत में तो माएँ थोड़ी कन्फ्यूज़ रहती है, थोड़ी परेशान रहती है, कैसे ध्यान रखें, लेकिन ग्रेजुअली वो समझ जाती है अब बच्चे की क्या नीड है, बच्चा किस चीज़ से इरिटेट होता है, किस चीज़ में उसको कंफर्ट फ़ील होता है। तो वो चीज़ें आपने धीरे-धीरे सीख जानी है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता आपने नहीं लेना है इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद आपने बेबी के सारे प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरीज़ रख लेनी है और ध्यान में ये रखना है कि प्रोडक्ट्स उसके केमिकल फ्री हो। इसके लिए हमको बहुत सारा लंबा टाइम तो मिलता ही है, 9 महीने का टाइम है, तो हम अच्छे से रिसर्च करके, अच्छे से जान के, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स अपने बच्चे के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें पहले से ही रख लेनी है, अपनी तैयारियाँ कर लेनी है। अभी एक नया नन्हा क्यूट सा मेहमान हमारे घर में आ गया, तो उसको लोग देखने तो आएँगे ही, तो हमने क्या करना है, एक सैनिटाइज़र की बोतल रख लेनी है अपने घर में पहले से ही, ताकि जो भी एंटर करे बेबी के रूम में वो अच्छे से सैनिटाइज़ हो जाए। माँ को इस टाइम पे विशेष ध्यान रखना है अपनी हाइजीन का, क्योंकि माँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है बेबी की। आप साफ-सुथरे रहेंगे तो बेबी को किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अपने हेल्थ का भी अपनी ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको पहले से ही सोच के रखनी है, पहले से ही इन चीज़ों की तैयारियां करके रखनी है। जैसे आपने 9 महीने तक इतना ध्यान रखा अपना, आपने हेल्दी खाना खाया, तो ऐसे ही आपको आगे भी 1 साल तक ऐसे करके रखना है, क्योंकि अभी बेबी 6 महीने तक तो बेबी का इम्यून आप पे ही डिपेंड करता है। तो ज़रूरी है कि माँ अपना प्रॉपर ध्यान रखे, अपने हाइजीन का ध्यान रखे, अपने खान पान का ध्यान रखे, ताकि जो बच्चा है वो हेल्दी हो। जो नन्हा मेहमान आपके घर में आया है, उसको अब आपकी फुल अटेंशन चाहिए, स्पेशली माँ की। तो हो सकता है माँ को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े, कुछ उनका पर्सनल सामान हो सकता है, कुछ घर का हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि आप वो चीज़ें पहले से ही खरीद के रखिए, ताकि आपका जो बेबी है वो किसी प्रकार का प्रॉब्लम, किसी प्रकार की भी अनकम्फर्टेबलनेस को ना फील करे। क्योंकि क्या होता है कि जो बेबी हमारे न्यू बॉर्न्स रहते हैं, वो अपनी माँ से ही रिलेट कर पाते हैं, अपनी माँ को ही ज़्यादा वो पहचानते हैं। अभी अपनी माँ का स्पर्श, अपनी माँ की धड़कन, वही चीज़ें वो पहचानते हैं, उसी से वो सिक्योर फील करते हैं। तो इसलिए माँओं को अपने बेबी के हमेशा पास रहना चाहिए। वो किसी प्रकार से डरे नहीं और किसी प्रकार से सहमे नहीं, इसलिए वो ज़रूरी है कि आप अपने बेबी के साथ ही रहें। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद आपने अपने फैमिली मेंबर के लिए एक कबर्ड बनवा लेनी है, एक अलमारी बनवा लेनी है, और अलमारी अगर अलग-अलग खाँचे वाली होगी तो आपको उसको ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसलिए आपने इस प्रकार से कबर्ड बनवा लेना है। उसमें आप अलग से बेबी के डायपर, नैपी रख सकते हैं, अलग से बेबी के कपड़े, अलग से बेबी के बिछौने और ओढ़ने का सामान, इस तरीके से रख सकते हैं। और बेबी के लिए अच्छे से आप प्रोडक्ट्स रखने के लिए जगह बना लीजिए। इस तरीके से आपने ये तैयारियां करके रखनी है, ताकि समय पे आपको सारी चीज़ें मिल जाए। सबसे लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने अपने बेबी का नाम सोच के रख लेना है। जो पंडित नाम रखते हैं वो तो है ही, लेकिन जो पेरेंट्स नाम रखते हैं, जो फैमिली नाम रखती है, जो फ्रेंड्स रखते हैं, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। तो वो आप सोच के रखिए। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं अपने बेबी के वेलकम के लिए करना, तो वो चीज़ें आप कीजिए। और यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पे कम समय में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी जर्नी का पार्ट बनने के लिए, मेरी फैमिली का पार्ट बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।